पढ़ा लिखा था कि राजा का अंगरक्षक बन गया, राजा की रक्षा करता तलवार लेके। एक दिन राजा सो रहा था, सोते समय राजा के ऊपर छाया पड़ रही थी, एक रस्सी लटक रही थी ऊपर, उस रस्सी की छाया पड़ रही थी राजा के गले पर। तो सांप, उसने सोचा बंदर ने कि कोई सांप है और ये सांप राजा को खा जाएगा, वो छाया पड़ रही थी जिससे। तो अब वो जो सांप को तो मारे नहीं, उस रस्सी का तो उसको पता नहीं, और वो सांप समझकर उस छाया को काटने के लिए तलवार राजा के गले पर ले जाए, ऐसे ऊपर करे और बहाने के लिए जब तक वो रस्सी इधर उधर हो जाए फिर वो हट जाए, फिर वो तलवार को नीचे करे, फिर वो रस्सी की छाया पड़े तो अरे ये तो राजा को मार देगी। तो वो तलवार से मतलब छाया को काटने के लिए राजा को खत्म ही कर देता। एक चोर चोरी करने आया हुआ था, उसने जब यह दृश्य देखा कि यह बंदर राजा को मार देगा, तो चोर ने सोचा कि यह तो अज्ञानी प्राणी है, राजा ने इस मूर्ख बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया और यह इस राजा को ही खत्म कर देगा। उसने अचानक पीछे से जाकर उसकी तलवार खोस ली और बंदर को मारकर बंदर का एक कान काटकर अपनी जेब में रख लिया और आ गया। चोर चोरी भी नहीं की, आ गया। दूसरे दिन राजा ने जब नींद खुली राजा की, देखा बंदर मरा पड़ा, तलवार पास में पड़ी हुई, बंदर का सिर धड़ से अलग। अरे बोले कि कौन ऐसा व्यक्ति जो मेरे अंगरक्षक बंदर को मारकर तलवार भी यहीं छोड़ गया और मुझे नहीं मारा और चला गया, ऐसा मेरा हितैषी कौन है ऐसा, और इस बंदर को क्यों मारा? आप डिंडोरा पिटवा दिया कि किसने मारा, जो भी मारा वो हमारे सामने आ जाए, हम उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। ये चोर चला गया और राजा से कहा कि मैंने मारा। भाई क्यों मारा तुमने, और क्या प्रमाण? कि बोले जेब में से एक कान कटा हुआ वो निकाल के दिया कि ये देखो एक कान का टुकड़ा मैंने काट के रखा था प्रमाण के लिए। क्यों मारा? कि महाराज ये आपका जो अंगरक्षक ये आपके ऊपरी गले पर तलवार चलाने वाला था, मारने वाला था आपको, अगर मैं नहीं रोकता, तलवार नहीं पकड़ता तो ये आपके गर्दन काट देता, इसलिए मैंने इसको मारा। दुश्मन की कृपा बुरी, भली सज्जन की त्रास, बादल जब गर्मी करे तो बरसन की आस। इसलिए दुश्मन, अगर कोई दुश्मन है वो कृपा करता है, जितना झुकता है तो समझो कि उसके अंदर कोई न कोई चाल है, वो कोई षड्यंत्र रच रहा है, वो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। दुश्मन की कृपा बुरी, भली सज्जन की त्रास। और सज्जन व्यक्ति अगर त्रास भी दे, कोई कष्ट भी दे, जैसे गुरुजन, माता पिता, बड़े भाई बुजुर्ग, कोई भी हमें कोई कष्ट भी दे तो उस कष्ट को, उस त्रास को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सज्जन अगर हमें कष्ट देगा तो हमारा भलाई करेंगे, उसमें हमारा कोई भलाई छिपी हुई होगी और वो हमारा भलाई कर रहे हैं। बादल जब गर्मी करे तो तब बरसन की आस। जब आप विचार करो कि जब बहुत गर्मी पड़ती तो क्या कहते हैं, अरे भाई आज तो बरसात आएगी, तो महापुरुषों की कृपा हो जाती है। कुसंगति कहते गए तिनका नाम न ठाव, दादू ते के उधरे साधु नहीं जिस गांव। इसलिए कुसंगति के कारण तो कितने ही नरक में गए, जिनका न तो गांव ठाव नाम कुछ भी नहीं रहा, सब धूल में मिल गए। दादू ते क्यों उधरे साधु नहीं जिस गांव। अरे जिस गांव में संत महात्मा नहीं है उस गांव का उद्धार कल्याण कैसे होगा। एक बार नारद जी महाराज कहीं जा रहे थे और एक गांव के ऊपर क्रोध कर लिया। अब क्रोध कर लिया तो एक वज्र गिराने, ब्रजशिला गिराने लगे। उस समय नीचे एक समाधि थी एक संत की, संत ने उस वज्रशिला को रोक दिया कि अरे नारद जी, ऊपर ही ऊपर देखते हो, नीचे भी देखा करो, इस नगरी में संत भी रहते हैं। संत ने उस गांव को बचा लिया। परोपकारी संत हो, ग्राम तजो कर छो, तीन तापपुर को भई, पुनी लाए करी मोए। एक परोपकारी संत थे, गांव में रहते थे,
गांव वालों ने उनको परेशान किया तो गांव छोड़कर संत चले गए। जब गांव छोड़कर चले गए तो गांव में तीनों ताप होने लगे, लोग मरने लगे, कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, आपस में झंझट हो गए, कलेश हो गया गांव में। अरे बोले कि जब तक संत था तो हमारे शांति थी गांव में, और संत चले गए तो हमारे गांव में अशांति हो गई। जाओ ढूंढ कर लाओ वो संत कहाँ विराजते हैं। उन संत को लाए, जब जाके गांव में वापस शांति आई। जहां संत रहते हैं तो लड़ाई झगड़े कलेश इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। भाव भक्ति का बनकर बटपारे मारे बाट, दादू द्वारा मुक्ति का खोले जड़े कपाट है। तो जो अज्ञानी और जो असंत होते हैं, ऐसे बटपार की संगत से हमारे अंदर भाव भक्ति नष्ट हो जाती है। और अगर सच्चे संत होते हैं, उनके संग करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, तो वो मुक्ति के द्वार खोल देते हैं, हमारे हृदय के कपाट खोल देते हैं। संतों की संगत का ऐसा प्रभाव होता है। जसवंत नृपदिया कड़ाई, मरुदर से सब वेक, दास नारायण जी कई थैली ना नावे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के गुरुजी नारायण दास जी चांपासर वाले दूधाधारी थे। तो नारायण दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, सिद्ध महापुरुष। एक बार जसवंत राजा ने किसी राजा को गांव इत्यादि दिए थे, दान में दे दिए कि महाराज ये गांव की उगाई पताई सब आपके हैं। अब कोई संत आया, संतों की सेवा भी करते थे राजा। कोई ऐसे संत आए तो उस संत ने कोई अपराध कर दिया। उस अपराध के कारण राजा ने सब संतों की जो संपत्ति थी वो सब खाल से कर ली वापस, और सब संतों को अपने राज से निकाल दिया कि जाओ इन सब संतों को निकाल दो, संत ऐसे ही अपराधी होते हैं, संत ऐसे ही पापी होते हैं, पाखंडी होते हैं, निकाल दो इनको। सबको निकाल दिया। अब तो नारायण दास जी को पता लगा, तो नारायण दास जी एक 100 रुपयों की थैली ले गए और राजा के सामने डाली। बोले महाराज इसका क्या करें? बोले कि महाराज इसकी पहचान कराओ कि इसमें खोटे सिक्के कितने और सही कितने सिक्के। जब उसकी पहचान कराने के लिए और जोहरी को दिया, खजांची को दिया, खजांची ने उन 100 रुपयों की पहचान कर दी कि महाराज इसमें एक खोटा है, बाकी सब सही है। बोले ये सब खोटे हैं, फेंक दिए महाराज ने। अरे महाराज इसमें एक खोटा है, बाकी सब सही है, आप सबको क्यों फेंक रहे हो? तो राजन, एक साधु खोटा हो सकता है, एक साधु अपराधी हो सकता है, सभी संत अपराधी थोड़े होते हैं। जो सब संतों को आपने अपने देश से ही निकाल दिया। राजा के समझ में आ गई। राजा ने वापस सब संतों को बुला लिया और जो अपराधी संत था उसको दंड दिया। साधु संगति अंतर पड़े तो भागेगा किस ठौर, प्रेम भक्ति भावे नहीं हो मन का मत और है। अगर संतों को छोड़कर हम कहां जाएंगे, कहां भागकर जाएंगे? अरे संतों को छोड़ दिया तो फिर 84 तैयार है। प्रेम भक्ति भावे नहीं हो मन का मत और, जिनको प्रेमा भक्ति भाव प्रिय नहीं होता वही संतों को त्याग कर जाते हैं। इसलिए जिनका मन का मत होता है, वो मन के मत्ते चलने वाले मनमुखी होते हैं, वही संतों का परित्याग करते हैं। बाकी संतों को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। दादू राम मिलन के कारण जेतू करा उदास, साधु संग सोले राम उन्हीं के पास। परमात्मा से मिलना चाहते हो तो संतों का सत्संग करो, संत वहीं परमात्मा को सत्संग में ही मिला देंगे। ब्रह्मा शंकर शेष मुनि नारद सुखदेव, सकल साधु दादू से जे लागे हरि सेव। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, शेष भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद ध्रुव सुखदेव, जितने भी संत महापुरुष हो गए
उन संतों ने परमात्मा की सेवा की है, और हम भी उन संतों का सत्संग करते हैं तो हमें भी उस परमात्मा की और प्राप्ति होती है। सत्संग तो ऐसा होता है, साधु कमल हरि वासना, संत भ्रमर संग आय, दादू परिमल ले चले मिले राम को जाय। तो संत तो क्या कमल के फूल के समान है, और उन कमल के फूल में जो मकरंद रस है वो क्या है? हरि वासना, संत भंवर संग आई, और उसमें राम नाम की जो वासना है, खुशबू भरी सोरम भरी पड़ी है, राम नाम रूपी अमृत मकरंद भरा पड़ा है। तो संत रूपी भंवरे उस कमल के पास आकर क्या करते हैं कि उसके परिमल को पीते हैं, उस खुशबू को, उस मकरंद का पान करते हैं, रस पीते हैं और खुशबू को प्राप्त करते हैं, यानी भक्ति की खुशबू प्राप्त होती है और राम नाम रूपी अमृत रूपी मकरंद प्राप्त होता है। तो इसलिए साधु तो कमल है, हरि वासना उसमें सोरम है, सुगंध है, और जिज्ञासु रूपी भंवरे आकर उस सुगंध को सूंघते हैं, उस मकरंद का पान करते हैं, अमृत रस को पीते हैं, जो संतों के मुखारविंद से अमृत बरसता है। दादू सहजे मेला होएगा, हम तुम्हारी के दास, अंतर्गति तो मिल रहे पुनः प्रगट प्रकाश। दादू जी महाराज के पास जगजीवन जी महाराज जो टैलड़ी दोसा में रहते थे, उन्होंने एक तुक लिख के भेजी कि महाराज आप टैलड़ी पधारो, हमें दर्शन दो। दादू जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आत्मा से तो हम मिले हुए हैं, आपकी आत्मा और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई तो हम मिले हुए हैं, और समय आएगा जब इस शरीर से भी आ जाएंगे। दादू मम सिर मोटे भाग साधु का दर्शन किया, कांकरे जमकाल राम रसायन भर पिया। मम सिर मोटे भाग, मेरा बड़भागी, मैं बड़भागी हूं, मेरा सिर भाग्यशाली है जो मुझे आज ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। साधु की इतनी महिमा होती है। कहां करे जमकाल राम रसायन भर पिया, वो यमराज भी क्या करेगा, यम के दूत भी क्या करेंगे, वो काल भी क्या करेगा। जिसने अमृत रस पान कर लिया, जो अमर हो गए, उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दादू एता विगताप्ते साधु का अधिकार, 84 लख जीव का तन मन फेर समार। एता विगत आपते साधु का अधिकार, साधु का क्या अधिकार है? सच्चे परोपकारी संत भक्त, जो सज्जन महापुरुष है, जो जीव है, उनके तन मन को परमात्मा के सन्मुख करके 84 के दुखों से बच जाते हैं। साधु के संग लगने से, साधु को अपना सब कुछ सौंपने से, और 84 लाख जीव का ये 84 कट जाती है संत के सानिध्य में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग से अच्छी बनती है, बिगड़ी भी बन जाती है, बिगड़ी बात बन जाई। राम सुमिर मेरा भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। संत अपने तन मन को फेर कर परमात्मा में जोड़ देते हैं। विष का अमृत कर लिया, पाव का पानी, बांका सुधा कर लिया, सो साधु बिनाणी। इसलिए अज्ञानी प्राणी क्या करते हैं? अमृत को तो विष, और विष को अमृत मानकर पीते हैं, और पावक का पानी जो अग्नि स्वरूप, ये विषय विकार जो अग्नि स्वरूप है, उसको पानी समझकर पान करते हैं। बांका सुधा कर लिया, सो साधु बिनाणी। लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं? जो विषय वासना उसको त्याग कर अमृत रूपी नाम है उसको ग्रहण करते हैं, उल्टी बात को भी सुलटी कर लेते हैं। और बांका सुधा कर लिया, जो बाकी बात थी, उल्टी सुलटी बात थी, उसको भी सीधा करके अपने जीवन को परमात्मा के समर्पित करके परमात्मा के भजन में लगा देते हैं। अपनी इंद्रियों को जो टेढ़ी मेढ़ी चलती थी, इधर उधर विषय वासना में जाती थी, उसको भी परमात्मा में जोड़ दिया। सो साधु बिनाणी, ऐसे साधु तो कोई विरले ही होते हैं, ऐसे समर्थवान संत होते हैं। दादू उरा पूरा कर लिया, खारा मीठा होई, फूटा सारा कर लिया, साध विवेकी सोय। जो नाम स्मरण के बिना खाली थे, उनको भी सच्चे मुक्त पुरुष संतों ने अपनी
समर्थता के कारण उपदेश देकर उनको भक्ति भाव से नाम स्मरण में लगाकर उसको पूर्ण कर दिया, परमात्मा में जोड़ दिया, उनकी भावना को भर दिया। खारा मीठा होई, जो खारे विषय विकार रूपी खारा समुद्र भरा पड़ा विषय विकार से, उन खारी और खोटे कर्मों का त्याग करा के उनको मीठा राम रस में लगा दिया है, राम रस पीने वाला बना दिया, सुख स्वरूप बना दिए। फूटा सारा कर लिया, जो संसार की और जिनके मन इंद्रिय दौड़ते थे उनको उपदेश देकर सारा अर्थात एकाग्र करके और विवेकी संतों ने परमात्मा में जोड़ लिया है। बंध्या मुक्ता कर लिया, ऊर्जा सुर समान, वेरी मिनता कर लिया, दादू उत्तम ज्ञान है। जो माया मोह में बंधे हुए थे, कर्मों में बंधे हुए थे, उनको ज्ञान से, ज्ञान रूपी खड़ग से उनके कर्म बंधन को काट करके और उनको सुलझा लिया, मुक्त कर दिया है, बंधन को क्या करवा दिया। ऊर्जा सुर समान, जो उलझे हुए थे उनको भी सुलझा लिया। वेरी मिनता कर लिया, जो दुश्मन थे उनको मित्र बना लिया, मीठी बात करके और प्रेम देकर उनको मित्र बना लिया। दादू उत्तम ज्ञान, यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। झूठा सांचा कर लिया, काचा कंचन सार, मेला निर्मल कर लिया, दादू ज्ञान विचार है। जो झूठा संसार था और नासवान था, क्षणभंगुर था,